So, hello everyone guys, this is Tathagata Maja from Calcutta National Medical College, कोलकाता। तो आज यार ये वाला वीडियो सबके लिए नहीं है। आज ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिनको अभी भी फील हो रहा है, मतलब एग्ज़ाम से सिर्फ 2 ही महीने बचे हैं अभी, 2 महीने के आसपास। तो इस टाइम पे भी उनको फील हो रहा है कि नहीं, मेरा फिज़िक्स अभी भी वीक है, मैं फ़िज़िक्स को मतलब किसी भी तरीके से मेरा फिज़िक्स बन नहीं रहा है। मतलब मैं फ़िज़िक्स में एक डिसेंट लेवल का स्कोर करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत हाई स्कोर करना चाहता हूँ, एक डिसेंट लेवल पे परफॉर्म करना चाहता हूँ और रिमेनिंग में बायोलॉजी और केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करके कर लूँगा और ओवरऑल एक सिलेक्शन चाहता हूँ। तो आज ये वाला वीडियो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है। तो यार देखो, पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आपका अगर फिज़िक्स वीक है तो इसका 2 ही कॉज हो सकता है। एक तो है कि आपका जो टीचर है, आपने जो टीचर चुना है तो वो आपने सही नहीं चुना, क्योंकि अगर आपने सही फिज़िक्स का टीचर चुना होता तो डेफिनेटली फ़िज़िक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको फील होता। हाँ, हो सकता है कि आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता होगा, लेकिन वो मतलब टाइम के साथ साथ प्रैक्टिस के साथ साथ वो हो जाता था। और दूसरा जो चीज़ हो सकता है वो है कि आपने फिज़िक्स को टाइम नहीं दिया। मतलब आपको लगता है कि बायोलॉजी मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग है, केमिस्ट्री फिर स्ट्रॉन्ग है, तो चलो ये लोग स्ट्रॉन्ग है, ये लोग पढ़ने में अच्छे लगते हैं, तो इनको ही सिर्फ टाइम दो। तो ये 2 चीज़ आपके साथ हो सकता है। आई थिंक इन दोनों में से ही कोई होगा। तो चलो, अब तो ये सोचने का कोई मतलब फ़ायदा नहीं है कि अब सिर्फ 2 महीने बचे, अब तो टाइम इन्वेस्ट भी नहीं कर पाएंगे और नया टीचर चुनने का अभी तो कोई फ़ायदा मुझे नहीं दिख रहा है। तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में हम क्या कर सकते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखो, पहले मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एनटीए जब से पेपर बना रहा है, यानी 2019 का जो आई थिंक 2 पेपर हुआ था, तो 2020 का भी 2 ही पेपर हुआ था, 2021 का सिर्फ 1 पेपर हुआ। तो ये जो मतलब 5 जो पेपर्स है, इन 5 पेपर्स को आप उठा लो, आप सॉल्व कर लो। मतलब एक टाइम बाउंड आप 2.5 घंटा उठा लो एक पेपर के लिए, आप 2.5 घंटा सॉल्व कर लो। मतलब 2.5 घंटा नहीं, आप ठीक है, आप 1 घंटा ले लो, सिर्फ फिजिक्स को आप सॉल्व कर लो। फिजिक्स को मतलब कितना आपसे सॉल्व हो रहा है वो देख लो। तो उसमें आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि रिसेंट ईयर्स में फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि फार्मूला बेस्ड है, मतलब सिंपल फार्मूला बेस्ड है। तो मैं यहाँ पे क्या आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे फिजिक्स के ऐसे सवाल आते हैं जो कि डायरेक्टली फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन होते हैं। मतलब फार्मूला में आपको वैल्यू पुट करना है, बस आपको आंसर निकालने हैं। हाँ, आप कह सकते हैं कि 2019 के जो ओडिशा वाले पेपर और या फिर 2021 का जो फिज़िक्स का पेपर था वो थोड़ा मतलब मॉडरेट साइड में था, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी था। लेकिन आप अगर जनरलाइज एस्पेक्ट में देखें तो बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड होते हैं। तो आप उनको कैसे करेंगे? उनको आपने अगर अभी तक फार्मूला शीट नहीं भी प्रिपेयर किया है ना, तो अभी भी आप कर सकते हैं। मतलब या फिर आप डेफिनेटली किसी अगर रेडीमेड मिल जाए, किसी के अगर मिल जाए तो डेफिनेटली आप वो यूज़ तो कर ही सकते हैं। ये फार्मूला शीट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप ये लिख के ले लो कि अगर आप ये जो सिर्फ फार्मूला शीट, मतलब क्लास 11th और 12th के नीट के रिलेटेड जो भी फार्मूलाज है आपके सिलेबस में, उन फार्मूलाज को आप बार बार रिवीजन करो। उन फार्मूलाज के एक फार्मूलाज के मतलब 2 या 3 ही सवाल प्रैक्टिस कर लो। एक फार्मूला का आप 2 या 3 सवाल प्रैक्टिस कर लो, तो आपको मतलब काफ़ी अच्छे अमाउंट में इससे प्रैक्टिस हो जाएगा। और इससे क्या होगा, आपका फार्मूला को कैसे अप्लाई करना होता है इसका जो नॉलेज ये भी बिल्डअप हो जाता है, और उससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो आप ये लिख के ले लो कि अगर आप फार्मूला शीट को प्रिपेयर करके फार्मूला शीट को अच्छे से रेडी करके जाओ, रेडी करके इन द सेंस एक फार्मूला से कम 2 या 3 सवाल कर लिया, साथ साथ फार्मूला शीट को काफ़ी बार रिवीजन कर लिया, फार्मूला सब मतलब दिमाग में एकदम फिक्स्ड है, तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम डे पे आपको याद आएगा कि हाँ, मैंने वो जो किया था वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल था। अच्छा, इसके अलावा आप जो चीज़ कर सकते हैं वो है कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे कि बहुत ही आसान सवाल आते हैं, बेहद आसान सवाल आते हैं। जैसे कि आपके रे ऑप्टिक्स जो है, रे ऑप्टिक्स से जनरली देखा गया है कि बहुत आसान सवाल आते हैं। हाँ, इस बार का आप कह सकते हैं कि थोड़ा मॉडरेट साइड था, लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो काफ़ी आसान सवाल आते हैं और थियोरेटिकल सवाल भी पूछे जाते हैं। और जनरली मैंने देखा है कि नीट के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो डर होता है कहाँ पे होता है, थ्योरी पे डर नहीं होता है, उनका डर होता है सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व में। तो ये जो कुछ चैप्टर्स है वहाँ पे थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, तो उनको आप कर लो, क्योंकि थ्योरी में तो आपको डर नहीं है। थ्योरी आप इस टाइम पे अभी भी रिमेनिंग जो टाइम है, कुछ सर्टेन चैप्टर के अगर थ्योरी आपको दोबारा करने हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ जो चैप्टर्स हैं
उनमें आते हैं आपका मॉडर्न फिजिक्स। तो आपको पता है कि मॉडर्न फिजिक्स काफ़ी आसान होता है, आई थिंक बहुत सारे लोगों के स्ट्रॉन्ग भी होंगे। तो आप मतलब मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि आप वेटेज वाइज चलो, आपका स्ट्रेंथ वाइज चलो। मतलब आप पूरा चैप्टर अगर ना भी करो, आपके स्ट्रेंथ के वाइज जितना आपको मतलब अभी पॉसिबल है आपके हिसाब से, और जो बहुत ज़्यादा हाई वेटेज है उनको आप अगर कर भी लो ना, तो आप एक डिसेंट लेवल का स्कोर तो कर ही पाओगे। मतलब 100-120 के आसपास तो आप स्कोर कर ही पाओगे अगर ऐसे कर लोगे तो। क्योंकि मैंने भी ये चीज़ फील किया है। अगर किसी का फिज़िक्स वीक भी है, जैसे मेरा भी, मैं एकदम फ्रैंकली बताऊँ तो मेरा फिज़िक्स बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा कुछ नहीं था, मतलब मॉडरेट कह सकते हैं। तो मैं यही अप्रोच से इनिशियली स्टार्ट किया था, और इसी अप्रोच से आपका अल्टीमेटली फिजिक्स बिल्डअप भी होता है। आप अगर यही अप्रोच से साल के स्टार्टिंग में स्टार्ट किया होता तो इससे आपका फिजिक्स बिल्डअप भी होता। तो अभी तो वो टाइम नहीं है आपके लिए, लेकिन आप अभी भी कर सकते हैं। तो यही आप कर सकते हैं कि मैं अगर चैप्टर्स का नाम स्पेसिफिकली बता दूं तो आपका आएगा मॉडर्न फिजिक्स, उसके साथ साथ रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, और मतलब यही कुछ चैप्टर्स है स्पेसिफिकली। मतलब मॉडर्न फिजिक्स तो मैं पूरा यूनिट को बता दिया। मॉडर्न फिजिक्स में काफ़ी सारे चैप्टर्स है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई वगैरह बहुत सारे हैं। तो इन चैप्टर्स के थ्योरी आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना के रखने हैं, और साथ साथ तो इनके क्वेश्चंस मैंने जनरली देखे हैं कि आसान आते हैं। हाँ, वेव ऑप्टिक्स अगर आप कर लोगे वेव ऑप्टिक्स, तो आपको पता है कि उससे आपका जो वेव्स एंड एसएचएम जो चैप्टर है ना, तो उसमें भी हेल्प हो जाता है। मतलब वो वाइस वर्सा है, अगर आप ये कर लो तो उसमें हेल्प हो जाता है, वो कर लो तो इसमें हेल्प हो जाता है। तो वो चैप्टर अगर कर लोगे तो उससे आपका एक और चैप्टर मतलब साथ में फ़ायदा हो गया। तो ऐसे तरीके से आप धीरे धीरे कर सकते हो। और तो यही मतलब मेन दो चीज़ है। और इसके साथ साथ एक थर्ड चीज़ जो आप कर सकते हो, दैट इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्व्ड एग्जाम्पल। मतलब आप अपना जो किताब है या फिर कोई मॉड्यूल, कोचिंग के जो मॉड्यूल है, उसमें डेफिनेटली काफ़ी सारे अमाउंट में सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होंगे। तो उन सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को उठाओ, उन सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को देखो। उससे क्या होगा, आपका फॉर्मूला शीट में जो फॉर्मूला आपके माइंड में वो आया, आपके माइंड में जो इम्प्रिंट हुआ, तो उसको कैसे अप्लाई करना होता है वो आपको पता चल जाता है। तो जब आपको वो पता चल जाता है कि अच्छा ये वाला फॉर्मूला इस टाइम पे ऐसे टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई करना होता है, तो क्या होता है आपको, मतलब एक जो होता है ना वो मोमेंट ऑफ क्लैरिटी, आपको क्लियर होता है, अच्छा अब जाके ये चमका, ये कॉन्सेप्ट अब चमका। तो ऐसे तरीके से आपका फिजिक्स धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट भी आने लगेगा। आप ये ट्राई करके देख लीजिए। आप अभी 1 या 2 हफ्ते के लिए ये जो मैं मेथड बोल रहा हूँ ये डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करके देखिए, आपको मज़ा आने लगेगा। और आपको तब फिजिक्स करने में उतना दिक्कत नहीं होगा, आपको डर नहीं लगेगा, आपको हाँ ठीक है कर लूँगा ऐसा फील आएगा। और ऐसे ऐसे अगर चलते जाओ तो आप डेफिनेटली डिसेंट लेवल तो नहीं, उससे ऊपर भी स्कोर कर पाओगे। मतलब अगर आप चाहते हो कि हाँ 130 के आसपास स्कोर करना, तो वो भी आप अचीव कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपका सिलेबस मतलब एक बार के लिए एटलीस्ट कवर्ड हो। अगर सिलेबस कवर्ड नहीं है तो ठीक है, आप डिसेंट लेवल पे अभी भी स्कोर कर सकते हो। और अगर आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन चाहिए, तो अगर आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री में काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हो तो फिजिक्स में आप डिसेंट लेवल के स्कोर से भी जा सकते हो, प्रोवाइडेड आप बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ स्टेट से बिलोंग नहीं करते। ठीक है, तो फिलहाल ये वीडियो यही तक था। आई होप आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।